ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को संपूर्णता और सफलता की ओर लाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा, आचरण और व्यवहार को सुंदर, सशक्त, महान और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए आत्म ज्योति के अंदर ज्ञान, गुणों और शक्तियों की प्रकाष्ठा का होना अति आवश्यक है। उसके लिए मन, वचन, कर्म और संस्कारों की पवित्रता भी होनी चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति को अपना संकल्प और अपनी आदतों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। हम सभी एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं आत्मा चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सत्ता हूँ, चैतन्य हूँ और मन, बुद्धि, संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मन के द्वारा मैं संकल्प करती हूँ, बुद्धि उसको जज करती है और जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका बन जाता है संस्कार। अब मेरे अंदर विचार आ रहा है। अब ये विचार किसका है? मैं आत्मा का और मन मेरा है। और जब हमारी शुद्ध समृद्धियां रहती है तो हमारी आत्मा सतो प्रधान, श्रेष्ठ, पवित्र और सशक्त होती है। और आहिस्ता आहिस्ता अज्ञानता के कारण जब इसके अंदर पवित्रता की कुछ कमी हो जाती है तो इसके अंदर मैं और मेरापन आ जाता है और उसको कहेंगे देह, बॉडी कॉन्शियसनेस। और जब व्यक्ति बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है तो उसके अंदर मैं का गीत गाने लगता है। मैं समथिंग हूँ, मेरे ये विचार है, मेरी प्रणाली, मेरा कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है, मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है और मैं जो भी कार्य करती हूँ वो बहुत अच्छा करती हूँ और विधि पूर्वक करती हूँ। इस तरह से हम हर बात में अपने आप को बहुत महत्व देने लगते हैं कि मैं कुछ हूँ। कहा जाता है कि टेंशन के दो दरवाजे हैं, एक है मैं और मेरा। जब मैं और मेरे की आंतरिक प्रवेशता होने लगती है और व्यक्ति मैं के गीत गाने लगता है तब उसकी मनोस्थिति बहुत ही कमज़ोर होने लगती है। और जैसे ही मनोस्थिति कमज़ोर होने लगती है तो उसके अंदर अनेकानेक प्रकार के नकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं और व्यर्थ चिंतन की धारा भी प्रवाहित होने लगती है। और जिस व्यर्थ चिंतन के कारण या नकारात्मकता होने के कारण व्यक्ति बहुत उल्टी सीधी विचारों को पैदा करता है और उल्टे सीधे कर्म भी करता है। और मैं और मेरा होने के कारण व्यक्ति के अंदर अभिमान भी आ जाता है और अभिमान से वो अपमान भी करता है। जब ये दोनों चीज़ें व्यक्ति विशेष के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसमें रूठना, रूसना, नाराज होना, किनारा कर देना, अपने आप को राइट सिद्ध करना, अपने आप को सिद्ध करना, उचित करना, इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी बातें पैदा हो जाती है जो अनेक प्रकार की उलझनें पैदा कर देता है और जिस उलझनों का व्यक्ति विशेष शिकार हो जाता है और उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सत्यता और सभ्यता से मैं बहुत दूर चला गया हूँ। आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी जब हम नित्य आरती उतारा करते हैं तो आरती के अंदर रोजाना यही बोलते हैं कि विषय विकार मिटाओ और ये तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ ना लागे, है ना। परंतु जब तक आरती बोलते रहते हैं तब तक तेरा रहता है उसी क्षण तक। फिर सारा दिन मेरा मेरा हो जाता है। तेरा और मेरा ये दोनों बहुत ही रहस्य युक्त शब्द है। सारे संसार की जो भी कारोबार चलती है वो तेरे और मेरे पर ही आधारित होती है। अगर हम विचार करके तय और मैं
कि एक मात्रा ए मात्रा को निकाल दे तो बाकी क्या नए शब्दों में बच जाएगा, मरा और तरा। तो इस भवसागर से पार उतरने के लिए, यह श्रेष्ठ और महान जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को तेरे और मेरे से मुक्त करना ही होगा। मैं से मुक्त करना होगा। उसके लिए आध्यात्मिकता की जागरण करना होगा। जब तक आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी तब तक तेरे मेरे से मुक्ति मिल नहीं सकती है। तो उसके लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए शिव बाबा जो कल्याणकारी है, जिनको हम प्यार से सत्यम शिवम के नाम से संबोधित करते हैं, वो पिता हम सबके कल्याण अर्थ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा हमें ज्ञान नेत्र देकर सत्य का बोध कराते हैं और कहते हैं, अंतर मन में जाकर के 2 घड़ी शांत और एकांत में बैठकर अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा इस संसार के अंदर आने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और आज मैं अपने आप को भूल करके इस मैं के जाल में फंस गई हूँ। वास्तव में मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। शरीर के अंदर प्रकृति के मध्य में मेरा वास है और मैं इस मन और बुद्धि के द्वारा शरीर का संचालन करती हूँ और मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ के मालिक हूँ। परंतु आज ये शुद्ध स्मृतियाँ सदा जागृत रहे, उसके लिए वास्तव में हमें अपने जीवन में ज्ञान और योग की बहुत आवश्यकता है। और आप देखेंगे जब तक ये जागृत नहीं होती है तो व्यक्ति स्वयं की महिमा के गीत गाता रहता है और जब उसकी कोई महिमा करता है तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और जब उसकी कोई महिमा नहीं करता तो वो एकदम मुरझा जाता है। इसलिए कहा जाता है जो भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमें कभी भी उन कर्मों की, उन श्रेष्ठता की महिमा नहीं करनी चाहिए और जो महिमा को स्वीकार नहीं करता उसको आगे चल करके हजारों गुना फल मिलता है। उसका साक्षात प्रमाण हमने प्रजापिता ब्रह्मा जी के जीवन में देखा। उन्होंने कभी भी मैं मेरेपन के गीत नहीं गाए। उन्होंने सदा ही अपने सामने शिव बाबा को रखा और शिव बाबा के ही गुण गाए और कहा कि ये प्रभु प्रसाद के रूप में मुझे सब प्राप्त है और अपने आप को हर बात में उन्होंने छिपाया। और जब कोई व्यक्ति विशेष आता तो उनको भी यही कहते कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे जानते हैं। तो उन्होंने अपने आप को छिपा करके शिव बाबा और बच्चों को आगे रखा है। परंतु जो अपने श्रेष्ठ कर्मों की और पुण्य कर्मों की महिमा करता है या उनका यशगान करता है, उसको उसकी जो रिजल्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उसके पुण्य कर्मों का कोई खाता नहीं होता है। तो इस पर मुझे एक प्राचीन काल की कहानी याद आती है। एक राजा ययाति थे। उन्होंने संसार के अंदर एक यज्ञ रचा, बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ के अंदर बहुत सारे संत महात्मा ब्राह्मणों आदि को बुला करके असंख्य मुद्रा, सोने की मुद्रा दान की और उसके साथ साथ बहुत ही धन माल से उनको भरपूर करके संतुष्ट करके भेजा। उन्होंने प्रजा के सुख के लिए भी बहुत सारे कुएं, धर्मशालाएं और विद्यालय बनाए, कई उनके आराम की चीजें बनाई। परंतु उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनके पुण्य कर्म के प्रताप से वो इंद्र की सभा में पहुंच गए। तो जब वो इंद्र जी की सभा में पहुंचे तो इंद्र जी अपने सिंहासन से उतरकर राजा यशाति को ले गए और उनको उस इंद्र सिंहासन पर बिठा दिया और सभा और खुद हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े होकर के उनकी बहुत महिमा गाने लगे कि राजा यशाति बहुत ही धर्मात्मा पुरुष है और इन्होंने बहुत ही पुण्य कर्म किया है। कहो राजन, आपने असंख्य मुद्रा, सोने की मुद्रा दान की है ना, आपने हजारों संतों महात्माओं
को हर तरह से धन धान्य से संपन्न किया ना, तो राजा अपनी गर्दन भी स्वीकार के लिए हिलाते रहे। फिर उन्होंने सभा के अंदर फिर यही बोला कि राजन, आपने बहुत सारे कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं और विद्यालय भी बनाए हैं। राजा ने बड़े गर्व से उनको हाँ हाँ करके सिर हिलाया। अब थोड़ी देर के बाद इंद्र जी ने बोला, राजन, आपने जो भी पुण्य कर्म किए उसकी महिमा को आपने स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप इस इंद्र सिंहासन के अधिकारी नहीं रहे, आप इंद्र सिंहासन से नीचे आ जाइए। तो जैसे ही वो नीचे आए तो इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, या किसी को भी जीवदान देते हैं, सुख देते हैं, उसका हमें वर्णन नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें परम पिता परमात्मा यही शिक्षा देते हैं कि अपना ध्यान अपने पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठा करने में लगाए। तो वास्तव में देखा जाए, हम स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, तो स्व के ऊपर राज्य या कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य कर्मों का खजाना हो। अब उसके लिए विचार किया जाता है कि अब वो पूंजी या खजाना कैसे इकट्ठा हो, तो उसके लिए अर्पणम समर्पणम की भावनाओं को जागृत करना होगा, और समर्पण का ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब तक हमने अपने मैं और मेरे को समर्पण नहीं किया, तब तक हम सर्वोत्तम पर प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। तो कहा जाता है, कुछ समर्पण करो, कुछ स्वाहा करो, कुछ सफल करो। तो समर्पण क्या करना है? मैं और मेरा। स्वाहा क्या करना है? जो चलते चलते थोड़ा सा तिल जौ के रूप में अपनी बुद्धि का अभिमान, अपनी कला का अभिमान आ जाता है, उसको स्वाहा स्वाहा करना है। और सफल क्या करना है? जब मैंने अपना सब कुछ तन मन धन मैं मेरा सब समर्पित कर दिया, तो मेरे पास मेरी निजी संपदा तो है। वो आपको मालूम है कि वो निजी संपदा कौन सी है? वो है संकल्प, श्वास और समय। उसका मुझे सदुपयोग करना है। अब मुझे अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है और वही विश्व के अंदर महान आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा बनना है, तो उसके लिए मुझे अपने आप को संकल्पों और श्वास और समय को हर रीति से सफल करना ही होगा। उसके लिए हमें अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उज्जवल और सशक्त बनाने के लिए हमारे को 4 बातों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजाना नित्य ज्ञान स्नान करो, अमृत वेला पावरफुल हो, और तीसरी बात अन्न दोष अन्न शुद्धि, मन की शुद्धि की तरफ ध्यान दो, और मन वचन कर्म और संस्कारों की पवित्रता के ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी सारी आदतों का त्याग कर अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी अगर बनना है, तो जो ही मेरे जीवन की फाउंडेशन है उसको मजबूत करना होगा। तो फाउंडेशन क्या है? ज्ञान अमृत पीला और पिलाना, संकल्प, श्वास और समय को सफल करना, उसका सदुपयोग करना। तो उसके लिए हमें जितने हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे, उतना हमारी स्थिति महान बनती जाएगी, और जैसे ही महान स्थिति होगी तो हम स्वर्णिम संसार में अपने आप को भी स्वराज्य अधिकार के द्वारा ही विश्व राज्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आज हम सब मिलकर के ये दृढ़ संकल्प करें और अपने अंदर शुभभावना और शुभकामना के बीज बोए कि मुझे स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने इंद्रियों के ऊपर शासन करते हुए उस परम पिता परमात्मा की निरंतर याद में रहने का दृढ़ संकल्प करें। यही मेरी आप सबके प्रति
शुभ भावना और कामना है। ओम शांति शांति शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।